क्या आपके भी प्लांट नर्सरी से लाने के बाद में मर जाते हैं? क्या आपके प्लांट नर्सरी से लाने के बाद में उस तरह की ग्रोथ नहीं कर पाते जिस तरह की ग्रोथ वो नर्सरी के अंदर दिखाते हैं? कई बार सामान्यतः ये सुनने में आता है और देखा भी जाता है कि जब प्लांट आप कोई नर्सरी से परचेज़ करते हैं तो उस टाइम पर वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है, उसके ऊपर अच्छे फ्लावर्स होते हैं, बढ़िया ग्रो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे घर लाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो उस पर फ्लावर आना बंद हो जाते हैं, फ्लावर्स नहीं आते हैं और उसकी ग्रोथ भी उस तरह की नहीं हो पाती जैसी नर्सरी के अंदर थी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम एक ही है, वह है हम रिपोर्टिंग किस तरीके से करते हैं। तो आज हम नर्सरी से लाए गए प्लांट्स की रिपोर्टिंग आपको करना सिखाएंगे। मेरे पास जो ये प्लांट है ये मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ। अच्छा, नर्सरी में जब आप कोई प्लांट परचेज़ करें तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट परचेज़ करते वक्त कोशिश करें कि आप प्लांट ऐसा लें जिसमें कई सारी शूट्स हों। जैसे हमने ये प्लांट जब लिया तो हमने देखा कि इसमें 1, 2 and 3 शूट्स हैं। शूट्स ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होता है कि अब मेरे पास ये प्लांट है कहने के लिए, लेकिन 3 शूट्स मीन्स मैं इससे 3 प्लांट तैयार कर सकता हूँ। हर एक शूट को यहाँ से कट करूँगा, एक न्यू प्लांट पोट में रखूँगा और नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो कोशिश करें कि शूट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा शूट होगी, ज़्यादा आप प्लांट प्रोपागेट कर पाएंगे। बस जो ये प्लांट है ये है एग्लोनीमा, ये हम नर्सरी से लाए हैं। अब मैंने इस पोट को हाथ में उठाया हुआ, ये इतना लाइट है, मतलब इसके अंदर सॉयल दिख रही है, देखिए आप सॉयल देख सकते हैं, और ये लाइट है। इट मीन्स सॉयल का कंपोजिशन नर्सरी वाले कुछ ऐसा करके रखते हैं जिससे प्लांट की रूट बहुत अच्छे से ग्रो करती है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको जब रिपोर्टिंग करनी है नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स की तो उस तरह की सॉयल किस तरीके से तैयार करनी है, उसमें सॉयल का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसमें मिट्टी कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर कोकोपीट कितना होना चाहिए, उसके अंदर बड़े पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, वो सब आपको समझाते हैं। चलिए हम इसके लिए सॉयल तैयार करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टब के अंदर मैंने ये गार्डन सॉयल है। अब गार्डन सॉयल को यदि मैं डायरेक्ट पोट के अंदर भर दूँ तो ये जैसे ही सूखना शुरू होगी तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी, बहुत सॉलिड हो जाएगी। और हार्ड सॉलिड होने पर क्या होगा कि जो प्लांट आप नर्सरी से लाए हैं उसको इसमें लगाएंगे डायरेक्ट, तो उसकी जो रूट्स हैं वो इस सॉयल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और ना ही ब्रीथ कर पाएगी। तो सॉयल का लूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। तो लूज़ करने के लिए सॉयल के लिए सबसे जो बेस्ट है, जिसे वरदान कहते हैं, वो है ये है, आप देखिए, ये है कोकोपीट। कोकोपीट कोकोनट के फाइबर से तैयार होता है और इस कोकोपीट की खास बात ये होती है, सॉयल में कोकोपीट डालने से सॉयल को 2 चीज़ें ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ मिलती है। एक तो फाइबरस नेचर होने की वजह से ये सॉयल को बंधने नहीं देता, जकड़ने नहीं देता, मीन्स सॉलिड नहीं होने देता। और दूसरा, यदि हम बात करें तो कोकोपीट के अंदर आप देख सकते हैं फाइबर होते हैं जो वाटर मॉइस्चर और वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और इनके होने से क्या होता है कि सॉयल के अंदर नमी बनी रहती है। तो ज़रा सोचिए कि आप सॉयल के अंदर एक ऐसी चीज़ मिक्स कर रहे हैं जो सॉयल के अंदर एरेशन को बढ़ाएगी, उसके अंदर एयर के लेवल को बढ़ाएगी, जिससे कि आपका प्लांट ब्रीथ कर पाएगा। दूसरा, नमी को बना कर रखेगी, ये देख सकते हैं आप नमी। और सॉयल लूज़ रहेगी तो वाटर होल्ड भी नहीं हो पाएगा कि आप पानी डालें और पानी जमा हो जाए तो पानी निकल जाता है। तो ना तो वाटर लॉगिंग होगी और ना ही सॉयल जो है वो सॉलिड और थिक होगी। तो इस तरीके से कंप्लीट और एक शानदार सॉयल बनती है। इसके लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे पास ये वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट आपको नर्सरी के अंदर मिल जाता है, तो आप 1 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये केचुए का खाद ही होता है, केचुए के माध्यम से जो तैयार होता है, बड़ा न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो वो भी आप मिक्स करके एक सॉयल, आप खुद देख सकते हैं कि ये सॉयल कितनी लूज सॉयल तैयार हुई है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इसके अंदर कोकोपीट होने की वजह से सॉयल लूज़ रहेगी और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। नर्सरी के अंदर तो वहाँ पर जो प्लांट ग्रो कराए जाते हैं वो इवन कोकोपीट के अंदर ही ग्रो करा दिए जाते हैं। ये कोकोपीट वो लेते हैं और पोट के अंदर कोकोपीट भरते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर इस कोकोपीट के अंदर प्लांट को ग्रो करना आसान रहता है, और जब हम प्लांट को अपने यहाँ लाते हैं तो सीधे हम सॉयल के अंदर उसको ग्रो कराते हैं। तो इसीलिए हमारे प्लांट सॉयल के अंदर इतनी सॉलिड, इतनी थिक सॉयल के अंदर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सॉयल तैयार कर ली है। अब हम सॉयल को
पोट के अंदर डाल देते हैं। सॉयल को पोट के अंदर डालते वक्त पहले थोड़ा आधा भरें, जिससे कि उसके बाद में इसमें प्लांट, अब जैसे ये रख लिया, अब ये प्लांट है हमारे पास, पहले ये ले लेते हैं एग्लोनीमा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्लोनीमा या कोई भी प्लांट नर्सरी से ख़रीदते वक्त आप ध्यान रखें कि उसमें शूट्स होनी चाहिए, शूट्स। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 शूट्स हैं। इसका मतलब इससे हम 4 एग्लोनीमा तैयार कर सकते हैं। आपने पे किया एक प्लांट का, लेकिन आप 4 पौधे घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि नर्सरी में प्लांट क्यों बढ़िया से ग्रो कर पाते हैं, आप जरा कंपोजिशन देखिए। पूरा का पूरा प्लांट कोकोपीट के अंदर लगाया हुआ है। कोकोपीट कितना लूज है, ये पूरा का पूरा प्लांट कोकोपीट के अंदर है। तो अभी तो हम इसका को अलग अलग ग्रो नहीं करा रहे हैं, हम इसको अभी तो इसी के अंदर साथ में रख देते हैं, और नेक्स्ट जो है कुछ वीक के बाद में हम इसका मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर लेंगे। तो अभी तो आराम से इसको ऐसे हम एक नए पोट के अंदर रख दिए हैं, और ऐसा करने के बाद में थोड़ा इसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर देंगे, जो कि ज़रूरी भी है। और इस तरीके से आपका प्लांट आपके घर में कुछ ऐसे ही ग्रो करेगा जैसे नर्सरी में ग्रो करता है। तो ध्यान रखें, रिपोर्टिंग करते वक्त ये सब चीज़ें फॉलो करें। न्यूट्रिएंट्स आप जो वर्मी कंपोस्ट है उसको डाल दें। इसके अलावा आपके घर में जो किचन वेस्ट के दौरान किचन वेस्ट बचता है उसका आप वाटर तैयार करें, आप उन्हें बकेट के अंदर डाल दें कुछ दिन तक, और उसका पानी तैयार कर सकते हैं। इवन आप चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, तो चावल और दाल को धोते हुए जो पानी निकलता है उस पानी को भी आप प्लांट को, पौधों को दे सकते हैं, और प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी। कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से घर में ही नेचुरल न्यूट्रिएंट्स तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों को दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।